शराफत भाई, ये पैसे रखिए, बच्चों के लिए ना फल लेते हुए चले जाइएगा। मैं ना एजाज के साथ सीवीओ जा रही हूँ। अम्मी का अगर आपके मोबाइल पे फ़ोन आए ना तो कह दीजिएगा कि लाइब्रेरी में किसी की अम्मी का इंतकाल हो गया है, तो हम दोनों वहीं पे हैं साथ। हाँ, अब और कह दीजिएगा मेरा फ़ोन ना ख़राब हो गया है। ठीक है? ठीक है, तुम फिक्र मत करो। अब शराफत भाई, और बताइए, कल तो आपा के घर पहला दिन था, कैसा गुजरा? आपा से बढ़कर नफसियाती और झटकी उनकी वालदा है। मैंने अम्मी कह दिया तो बुरा मान लूंगी। चलें शराफत भाई, आपका क्या जाता है, कल से बेबी कहना शुरू कर दीजिएगा। अच्छा बात सुनिए, मैं जा रही हूँ, ठीक है, संभाल लीजिएगा। आपा वो सिवी क्यों गई है पलकनाथ उनके साथ? तो यही करेंगी ना फिल्म वालों की बेटियां, और क्या करेंगी। अच्छा भाई, मेरी बात सुनो, घर आते हुए ना साबित मसाले लेकर आना, ठीक है, और हावन दस्ते में पीसना। कल रात खाने के बाद मेरा तो गाल ही जकड़ा गया, इतना तेल डालते हैं खाने के अंदर। मैंने तो सेब के सिरके को नीम गर्म पानी में मिलाया, साथ में साबित टुकड़ा लीमू का छिलके समेत चबाया, जो जाके करार आया मुझे। आपा, आपके घर में नासा की मंगनी की तस्वीरों के बाद तो बड़ा तूफान आया होगा। कहाँ, मुस्तकीन को तो पहले से ही इल्म था। मुझसे पूछ रही थी बड़े हसरत से अल्ताफ के बारे में। अच्छा देखो शराफत, ये यूं घुस के ना मेरे कान में खुसर फुसर मत किया कर, कान के पर्दों के लिए नुकसानदेह होता है। अगर मेरे कान को कोई प्रॉब्लम हुआ ना, तुम्हें तो मैं उठा के बाहर फेंक दूंगी, समझे? तो सीवीओ गई है मोहतरमा। आपा मुझसे कह रही थी कि अम्मी को पता ना चले। तुम्हें पैसे दिए होंगे जरूर। आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, वो टीलीपी आपको पता चल जाएगा। 200 रुपये। 100 रुपये निकालो जरा, उधार उधार ले रही हूँ, दुपट्टे की बेल लेनी है रास्ते से। 200? हाँ निकालो निकालो निकालो। और फिर उधार भी क्यों, लाइब्रेरी के वक्त में गई है मोहतरमा, और तुम इस 2 नंबरी में बराबर के शरीक हो। अब ये पैसे वापस नहीं मिलने वाले। चलो उठाओ उठाओ उठाओ, बर्तन ढेर ना लगाया करो, साथ के साथ उठाया करो, चलो। जाने अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। फुप्पो, जल्दी से आटा गूंद के ना 3-4 पराठे डाल दीजिएगा। ये क्या दस्तूर है, सुबह में भी पराठे दोपहर में भी पराठे। फुप्पो, वो क्या है ना, नजम की दाढ़ में दर्द है ना, आप तो अंदर जो पराठों के असली घी लगा के बनाती है ना, ऐसे नरम और खस्ता पराठे बनते हैं कि बस, वो तो नजम को ऐसे पसंद है कि कभी उससे पूछिएगा। उसको अच्छे लगते हैं मेरे हाथ के पराठे। अरे ऐसे वैसे, वो तो कहता है कि तुम्हारी अम्मा तो ऐसे जले जले और टेढ़े मेढ़े पराठे बनाती है, मगर फुप्पो के हाथ के पराठे तो जालिम तबाही। भाभी को नहीं आते रोटी पराठे पकाने। इतने टेढ़े मेढ़े पकाती हैं। ये जो मोहम्मद साबिर के अब्बा थे ना, वो भी भाभी के हाथ की रोटी पराठे पे ऐसे टेढ़े मुंह बना बना के खाते थे।
हाँ मैं डाल दूंगी 3-4 पराठे, कौन सी देर लगती है। अच्छा पप्पू, वो ना सूजी का हलवा भी बना दीजिएगा अंडे डालकर। हाँ मैं बना दूंगी मेरी बिल्कुल। अच्छी पप्पू। क्या कर रही हो? कोई नहीं बनेगा सूजी का हलवा, और वो भी अंडों मिला सूजी का हलवा। भाभी दीवार से चिपकी छिपकली की तरह चुप के बातें सुन रही थी ना। अरे बीबी, ये घर है, कोई होटल नहीं। सुबह नाश्ते में भी पराठे, दोपहर के खाने में भी पराठे। अरे तेरा भाई कमा कमा के टीबी का मरीज बनने वाला है, और तुम लोगों की अय्याशियां ही नहीं खत्म होती। ए मिट्टू, तू देती है ना ये मुनिया और नजम को खाने चाटने के मशवरे। ए भाभी तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुनिया तुम्हारी नहीं मेरी औलाद हो। अम्मा अम्मा बलाई खाऊंगा। ए बलाई तो है ही नहीं मुन्ने। भाभी रात को जो दूध और आया था ना, वो फ्रिज में रखा तो इतनी मोटी मलाई जमी थी उस पे। सुबह उठ के फ्रिज का दरवाजा खोल के देखा तो नदारद मलाई का नामो निशान ही नहीं था उस पे। अम्मा अम्मा मोटा बिल्ला सारी मलाई खा गया, मेरी सारी मलाई खा गया। मैं उसे बहुत मारूंगा, वो हमेशा ऐसी करता है, मेरी सारी मलाई खा देता है। अल्लाह करे काली आंटी मर जाए। अरे मिट्टू चुप कराए से, उसकी माँ को मौत की बदुआएं दे रहा है। अगर उसने सुन लिया तो फसाद बर्पा कर देगा। जानती नहीं है कि वो कितनी जान देता है अपनी लोमड़ी नुमा माँ पे। हाँ अम्मा अम्मा मैं मोटे बिल्ले को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे बहुत मारूंगा। वो मेरी मलाई खा जाता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। तू भी अल्लाह करे मर जा। नहीं मुन्ने नहीं। अरे भाई 6+6 चल रहा है आजकल, और क्या। अब मैं तो कह रहा हूँ कि तुम खरीदने की बात कर लो। हाँ अच्छा चलो शाम को बात करते हैं। हाँ चलो चलो चलो, फोन कर, चलो मेरे साथ। कहाँ चलूँ? दुकान छोड़ के थोड़ी जा सकता हूँ मैं। घर के सारे नलके खराब हैं। तो नलके खराब है तो भाई मैं प्लम्बर थोड़ी हूँ। मैं कहाँ कहती हूँ कि तुम प्लम्बर हो, लेकिन घर तुमने दिलाया तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। मैं किसी प्लम्बर शम्बर को नहीं जानती। हाँ मैं तो सिर्फ तुम्हें ही जानती हूँ। अच्छा ठीक है, आप जाएं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आ जाना, और हाँ कुछ खाने के भी ले आना। वो सलमान खान की ना तबीयत ख़राब है, और कल रात से खाना भी नहीं खाया उसने। ये जो इस उम्र के शौहर होते हैं ना, इनको तो ख्याल बस 2 साल के बच्चों की तरह रखना होता है। तो शादी क्यों की थी उस सलमान खान के साथ? मेरी मर्जी, तुम क्या मेरे माँ हो के बाप। वैसे पता है मोहल्ले का हर लड़का जो ना मुझे हिंदुस्तानी समझता है। बड़ा फख्र है तुम्हें इस बात पे। अच्छा चलो ये तो बताओ, मैं तुम्हें मोटा तो नहीं लगता? ध्यान रखना ये टी शर्ट जरा थोड़ी सी ढीली है। मोटे तो नहीं लगते, अलबत्ता थोड़े सेहतमंद हो। और वैसे भी मुझे पतले दुबले टाइप लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। मर्द का जो पेट होता है ना, वो उसकी मर्दाना वजाहत में शुमार होता है। हाँ थोड़ा बहुत है, लेकिन नजर नहीं आता इतना खास। अच्छा पैसे दे दूँ तुम्हें, सामान जो लाओगे? औरत से पैसे मांगते हुए अच्छा नहीं लगता। तो मैं कब औरत हूँ? तुम ही तो कहते हो कि मैं तुम्हें हुंडा लगती हूँ। अच्छा जल्दी आ जाना। हाँ और फ्रेश हो खाना। बेचारा जो सलमान खान है ना, उसने कल रात से कुछ नहीं खाना खाया। वैसे भी सलमान खान की तबीयत खराब है। जल्दी आना। हाँ ये तो खर्चा शुरू हो गया भाई। खटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। खटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। गालिब के शेरों पे हेलन सा मटकेगा। आंखों की शैतानी अच्छी है मनमानी। गालिब के शेरों पे हेलन सा मटकेगा। आंखों की शैतानी अच्छी है मनमानी। बड़ी तेजगाम वाली स्पीड है तुम्हारी। भैया मुझे खाने पीने पे मत टोका करो। मैंने तो ऐसे ही बोला था। वैसे ना जब बच्चा ना तुम पे गया है ना मुझ पे, अगर खूबसूरत होता ना तो आते जाते एक पप्पी भी कर लेती। सच बताओ,
है तो मेरी ही औलाद, लेकिन जरा भी प्यार नहीं आता मुझे इस पे। मैं बच्चे तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, यतीम खाने में जमा करा देते हैं इस मनूस को। क्या दिमाग खराब है? इस किस्म की फजूल बातें सोचना भी मत, और अम्मा के सामने तो बोलना भी नहीं है। क्यों, तुम्हारी अम्मा कोई मलका आलिया है क्या? और बुरा मत मानना नजम, पूरी दुनिया कह रही है कि बहू दादी पे गया है। अब ऐसी भी बच्चा कर लिए मेरी अम्मा, ऐसे खड़े खड़े नकूश है उनके। भाई देखो, माँ की मोहब्बत अपनी जगह होती है औलाद के लिए, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम इतने बड़े बड़े झूठ बोलो। तुम्हारी अम्मा कौन सी लेडी डायना है, आ गई बड़ी। यूं नहीं पता चला गया मनूस कहीं का। हाँ, तुम्हारी अम्मा भी कोई ऐसी कोई वैसी साफ सुथरी निकल के आई। क्या हो गया, दौरा चौरा तो नहीं पड़ गया? अरे ना दूंगा एक सर पे। चारो चारो माफी मांगो बावली मुन्ने, कान पकड़ो, कान पकड़ के माफी मांगो, और आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगे। पक्का वाला, अब नहीं करूंगा। अब जाओ। गया था आज मेरा सर। नजम मैं ना अब्बा से बात करूंगी। नहीं नहीं, अब्बा अब्बा को बोलने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही मुझे घर से निकालने का उनको बहाना चाहिए। और फिर बहन के बच्चे को घर से क्यों निकालेंगे? फ्री की जो मुलाजमा मिली हुई है, अब ऐसी मुलाजमा पूरा घर संभालने के लिए कम से कम भी 10-15 हज़ार रुपए तो लेगी। तुम खाओ खाओ। छुपा के रखो इसको कहीं। शराफत, बारीक पीसो ना, कितना मोटा मोटा मसाला कूटा है तुमने। अब मेरा तो हाथ टूट गया, इतना ज्यादा मसाला ले आई। अच्छा जी, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं 1000-2000 रुपए में तुमसे ये सारा काम करवा रही। वो है मोटी भैंस नासरा, उसने जो औरत रखी है ना 2500 रुपए पे, सारे घर का काम करती है वो। कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना पकाना और जाने क्या क्या। भाई देखो शराफत, काम करना है तो करो, वरना अपना रास्ता नापो। बहुत ज़रूरतमंद मिल जाएंगे, किसी मुस्तहिक को रखूंगी, दुआ भी देगा दिल से। नहीं नहीं आबा, मेरा मतलब ये थोड़ी था। मैं तो कह रहा था कि आप 2 जनों के लिए इतना मसाला काफी नहीं है। ये जने शने मत बोला करो मेरे सामने। वो भैंस जब जने कहती है ना, मेरा दिल चाहता है उसका मुंह कुचल दूं। इंसान को कोई तमीज तहसीब होनी चाहिए बात करने की। आबा आइंदा नहीं बोलूँगा। अच्छा भाई जल्दी करो, अभी सारा घर समेटना है तुम्हें। आपा, वो मोटी नासरा है ना, उससे बड़ी नाराज है। अच्छा क्यों, क्या कह रही थी? कह रही थी तुमने आपा को बता के अच्छा नहीं किया। अगर मेरे पास मोबाइल होता ना तो मैं सारी रिकॉर्डिंग कर लेता। लेकिन क्या फायदा, वो जो उनके मियाँ हैं वो तो दांत निकाल रहे थे मंगनी की बात सुनकर। देखो शराफत, ये जो तुम्हारी जलील हमसाइयों वाली आदत है ना बातें बिगाड़ने की, मैं तुम्हारी इस आदत से इंतहाई आजिज आ चुकी हूँ अब। वैसे अरे हंडिया चढ़ा दी शराफत, हंडिया चढ़ा दी। खाला मसाला पीस के हंडिया चढ़ा रहा हूँ। ये तुम्हारा चपरासी जो है ना बहुत ही सुस्त है। अब क्या करूं अम्मी, चाबी भरने से तो रही मैं। वैसे शराफत, इतनी सुस्ती पर 3200 रुपए की डिमांड जरा ज्यादती है। ऐसा एहसास कमतरी में मुब्तला किया है इसे, मेरे आगे अब फड़फड़ा भी नहीं सकेगा। आप भी ना आते जाते सुना दिया करें इसे 2-4। खैर इस काम में तो आप बड़ी माहिर हैं। वैसे खाना बहुत अच्छा पकाता है, अगर भाग गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। शराफत के हाथ का खाना खा के ना मुझे अम्मा बहुत याद आ रही। हाय हाय अम्मा, आप उसे अपनी माँ ना बना लेना, पता लगे एहतराम करना शुरू कर दिया उसका। मैं कौन सी अपनी माँ का एहतराम करती थी?
बेध्यानी में बात निकल गई ना सच मुंह से। नहीं नहीं, तेरी माँ का कह रही हूँ। सगी माँ की तो मैं बहुत सादतमंद और ताबेदार बेटी थी। पता है, आज नासा मुझे दिखा दिखा के ना गाजर का हलवा खा रही। खूब खोया डाला हुआ था उसमें, बादाम पिस्ता से भरा हुआ था। हाय, तो अरसे से गाजर का हलवा नहीं खाया। अरे गाजर का हलवा तुम्हारे अब्बा बनाते थे, 10-12 किलो से कम नहीं बनाते थे। बस अम्मी, कुछ दिन बर्दाश्त कर लें उस भैंस को। मैंने कहा ना मैं 40 दिन में तलाक दिलवाऊंगी। 2 दिन तो गुजर गए, बाकी रह गए 38, और 38 दिन यूं गुजरेंगे यूं। फिर तो हमें मुस्तकीम के लिए दूसरी लड़की भी ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा चाहे ना जरा जाके से 2-4 बातें तो सुनाए। अभी जाती हूँ और ऐसी ऐसी बातें सुनाती हूँ ना कि याद रखी। अरे शराफत मियाँ, क्यों तंग कर रखा है? हैं? तुमने अब तक मसाला नहीं पीसा? अरे क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हांडिया नहीं चढ़ी अभी तक। अला मसाला कूट लिया, हांडिया चढ़ाने वाला हूँ। जल्दी चढ़ाओ। उसे मसाले में ही लगे हुए होते, सुस्त हो तुम। आप बड़ी उदास गाने सुन रहे हैं। किसी की याद आ रही है क्या? एक तो नहीं होगी, काफी सारी होंगी। सलमान खान नहीं आया आज? नहीं, उसका पेट खराब है। कहीं कैसे आना होगा? ये तुम इतनी रस्मी बातें मुझसे कब से करने लगे? कहिए कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी कोई चच्ची या फुप्पी तो नहीं ना? चच्चियाँ फुप्पियाँ ऐसी धर्म कहाँ होती है? बड़े बदमाश हो। ओहो, आज तो मांग में सिंदूर भी लगाया। अच्छा लग रहा है ना? सच बताओ, हिंदुस्तानी हीरोइन नहीं लग रही? लग रही है भाई, बिल्कुल लग रही है। बात से तुम्हारा नाम तो वो कमला कुमारी, बमला कुमारी को रजनी होना चाहिए। मेरा नाम कब से कमला कुमारी और बमला कुमारी होने लगा? ऐसी मासी वाला नाम। मेरा नाम होता तो रेहा। रिया, बड़े अजीबो गरीब से माने होते हैं। अच्छा चाय तो पिलाओ ना, बड़ी तलब हो रही है। घर में तो किचन सेट भी नहीं है। मैं अभी होटल गई थी ना, वहां पे तो ऐसे अजीब किस्म के लड़के इतना घूर घूर के मुझे देख रहे थे। मुझ जैसी निड्डा लड़की भी ना फुस हो गई। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? वैसे लड़कों को भी ना रिश्ते के वक्त लड़की के लिए चाय लानी चाहिए। जब लड़का किसी लड़की के लिए चाय डालता है ना, तो कितना प्यार और कितना हसीन लगता है ना। मुझे क्या पता। क्यों, तुम मर्द नहीं हो क्या? तुम्हारी ये नजरें जो ना, मुझे किसी गुंडे की नजर लग रही। चलो अच्छा हो तुम आ गई, बड़ी टेंशन थी। ये लो।
अम्मा फेंको इसको, मैं सोऊंगा तुम्हारी गोद में। ये बेटा ऐसे नहीं करते ना। अभी घंटे भर में इसकी नींद पक्की हो जाएगी ना, तो मैं अपने गुड्डे का सर गोद में रख के सुलाऊंगी, ठीक? मारे चूहे को, इसको पल्ला खींच के मारूंगा, हम लोग को सोने नहीं देता। मेरे बच्चे ऐसे नहीं कहते। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको ना टहला के ले आती हूँ, टहलने से सो जाएगा। अच्छा मेरा बच्चा, अभी आती हूँ। अम्मा ये बकरा है। अभी आती हूँ। गालिब के शेरों पे हेलन सा मटकेगा, आंखों की शैतानी अच्छी है मनमानी। नहीं, ऐसे नहीं करते साबिर। छोटा सा मुन्ना इतना प्यारा सा, ऐसे थोड़ी करते। मेरे हाथ से गिर जाता तो भाभी खून पी लेती मेरा। बिल्कुल नहीं करना ऐसे। हमसे गुट्टी भी हो गया, तुम इतना प्यार करती हो, उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अल्लाह करे खाना मुन्ना मर जाए, अल्लाह करे मर जाए, अल्लाह करे मर जाए, अल्लाह करे बुरी बात। साबिर मर जाए, मर जाए, अल्लाह करे मर जाए, अल्लाह करे साबिर मर जाए। आपकी बेटी साहिबा और आपने मुझे मुटल्लो और मोटी भैंस कह कह के एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया। अल्लाह पूछेगा आपको। और मुझे ये बताएं, मैंने एक पराठा और 2 अंडों का आमलेट शुरू किया, उस पर भी आपकी नजर है। मैं डॉक्टर खुर्रम का वजन कम करने वाला प्रोग्राम क्या देखने गई, आपने छापा मार दिया। अरे खा लिया तो खा लिया, इसमें इतनी लालबीरी क्यों हो रही है? अरे मेरे बेटे की कमाई है, तो सबसे पहले मेरा हक है। किस कदर ऐबीपन है ना आप में। अपने खानसामा से कहिए ना कि आपको नाश्ता बना दे। खानसामा को सिर्फ खाने के लिए ऑर्डर दिया है राजखा ने, महंगाई बहुत है। ओ भाई, कितनी बार कहा है सुबह सुबह अपनी शक्ल ना दिखाया करो, सारा दिन नहुसत भरा गुजरता है। आप अपनी अम्मी को समझाइए, मेरा पराठा और ऑमलेट खा गई है, जबकि ये तय हो चुका है कि बोर्ची खाना अलग अलग से होगा। फिर मेरा पराठा और अंडा क्यों खाया? क्यों क्यों? ओह नासरा, ओवर एक्टिंग मत करो। गलती से खा लिया होगा, समझी होगी मैंने बनाया। तुम बनाओगी पराठा और अंडा? कल जले हुए काले तोस मेरे सामने रख दिए, खा के मतली होने लगी मुझे। मैंने तो शराफत को कह दिया है कि मेरा नाश्ता बना के ना फ्रिज में रख दिया करे। हाँ आपा, कितना फोड़पन है आप में, फिर भी आपको अकड़ है। एक आलम मोतकद है मेरा, ये 2-2 टके के घर के कामों की क्या औकात है? मुझे ताने मिलेंगे और वो भी तुम दोगी मुटल्लो। शक्ल देखिए अपनी आईने में, चर्बी ज़्यादा भैंस लगती हो। देखो नासरा, अब आ गया है मुझे गुस्सा और मैं उठाने लगी हूँ चिमटा। अम्मी, आप नासरा के साथ मेरी बुराइयां कर रही थी? बुराइयां तो नहीं की मैंने, तो सच का है। वैसे हद होती है नदीतेपन की।
आप नासरा का बचा हुआ अंडा और पराठा खा रही हैं? अम्मी, मुझे लगता है आपके पेट में कीड़े हैं। शरबत चटखोरा की 2 खुराकें काफी रहेंगी आपके लिए। अरे रहने दे अपना शरबत चटखोरा। अरे उसको पी के तो मेरी भूख मर गई थी। सारा दिन खट्टी खट्टी डकारें आती रही, मुंह अंदर तक कड़वा हो गया था मेरा। इसका मतलब है कि दवा ने अपना असर दिखाया है। मुझे ये बात बता, तू खमसामा से ज्यादा खाना क्यों नहीं पकवाती? अगर सालन बचा हुआ हो तो रोटी घी में तल कर इंसान खाए, कितना मजा आए। इतना खाना खाना होता है इस घर में, लगता है बाप जमाने में कभी खाना नसीब ही नहीं हुआ। बिल्कुल झुग्गियों में रहने वाले लोगों की जैसी नफ्सियात है इस घर के मकीनों की। तो मुझे जलील कर रही, ऐसा लगता है कि मैं तेरी माँ नहीं हूं, तू मेरी माँ है। तेरे बाप ने तो कभी मुझे तिरछी नजर से नहीं देखा। मेरी शहजादियों की तरह रखते थे वो, और मैंने उसको अपने आगे नहीं बोलने दिया। और आज देखो, सगी औलाद कह रही है कि बाप जमाने में खाना नसीब नहीं हुआ तो नतीजापन दिखा रही हूं मैं। वाह। नहीं अम्मी, मैं आपसे ये तू तड़ाक कब करती हूँ? मेरे नजदीक तो ये जाहिलाना तर्ज गुफ्तगू कतई तौर पर ममनू है। ममनू? ममनू से याद आया कि वो ममनू की सीढ़ियां अगर आ गई हैं बाजार में तो वो लेती आना। दो लुकमे बचे, मैं ही खा लूं। इसकी रोने से मुझे उल्टियां आ रही है। क्यों रो रही है? किसके लिए? वो 2.5 नंबर वाले मौलवी के लिए रो रही है क्या? मुस्तकीम, इतना शक अच्छा नहीं होता। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वफादार हूं। तुम्हें याद है ईद वाले दिन चिड़ियाघर की बारादरी में आपने मेरी एक तस्वीर ली थी और उस तस्वीर को आपने बड़ा भी करवाया था। नीचे आपने अपनी टूटी फूटी राइटिंग में लिखा था, जाने वफा। मैं पुरानी बातें याद न रह कर, मुझे कलेजा मुंह को आता है मेरे, समझ गई? पुरानी जो जिंदगी थी ना, उसका अनुमान मैंने रखा पागलपन। और शादी के बाद का अनुमान? उससे भी बड़ा पागलपन। तुम्हारी अम्मा मेरा आधा पराठा और आमलेट खा गई है। इस घर में इत्तेसाल है बहू का, चाहे वो नंद करे या सास। तू खा गई तो खा गई, मैं क्या करूं? हैं? अबे सारी जिंदगी मेरी बहन और मेरी माँ ने मुझे खिलाया बल्कि ठुसाया है। अब तेरे पराठे के लिए लड़ने पहुंच जाऊं मैं? सिर्फ पराठा ही नहीं था, आमलेट भी था। खा लिया तो खा लिया, अब क्या करूं? ओ जरा बात सुनो, इधर मेरी तरफ देख। इधर ये इतना तैयार होकर कॉलेज से आ रही है, तूने लिपस्टिक लगाई है? नहीं अबू, लिपस्टिक का लगाई है? वो तो खुश्क मौसम में ना मेरे होंठ फट जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे लाल हो जाते हैं। वो हमने गुजारिश फिल्म देखी थी ना ऐश्वर्या राय की, बिल्कुल ऐसे जैसे उसने मैट लिपस्टिक लगाई थी, उसमें रेड कलर की। अच्छा, और तेरे कॉलेज वाली इतनी बड़ी बड़ी बालियां पहनी हुई तूने, मना नहीं करते उसका? मुस्तकीम, मर्दों पर इस तरह की जनाना बहस व तकरार अच्छी नहीं लगती। चुप, चल जा, सही कर जाके। अपने नक्शे कदम पर चलाना अपनी बेटी को। तो खुद क्या हो, नाम मुस्तकीम है, कभी सराते मुस्तकीम पर चले हो? और अपनी बहन को देखो, अपने घर में मर्द रखा हुआ नौकर। वो मर्द का है, वो तो कट्टा है। ऐसे मर्द को रखना जायज होता है, इनसे क्या खतरा? जाहिल, चाय पीना अजाब कर दिया। ये भी ठूस लेना तू, ले रखी यहां पर, ठूस लेना तुम भी ये भी। अटकेगा, खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। भाई एक किताब है। चाय की प्याली पे चिड़िया सा चहकेगा, होठों के रस्तों पे इमली सा टपकेगा। वहशत में आएगा जब भी ये सौदाई, हंसने जो बैठेगा रोने को तरसेगा। अटकेगा, खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। अटकेगा, खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा।
मुस्तकीम भाई, मुस्तकीम भाई, मुस्तकीम भाई। भाई भाई ना कहा करो, बुरा लगता है मुझे। अल्लाह, अगर आपको मुस्तकीम भाई ना कहूं तो फिर क्या कहूं? खाली मुस्तकीम तो नहीं कह सकती ना? अच्छी लग रही है। आप भी। आपस में झगड़ा वगड़ा चल रहा है क्या? नहीं नहीं, मेरा क्यों पता चलेगा? आपा तो मेरी बड़ी हैं, बस उन्हीं का अचानक से मूड खराब हो जाता है। ईमान से मैं तो उन्हें अपनी बहनों की तरह समझती हूँ। सीयू चले तुम्हारे को? हाँ नहीं, अब मेरे घर का माहौल ना बहुत सख्त है और अम्मी तो मुझे अपनी निगरानी में रखती हैं। पता नहीं किस तरह इस नौकरी के लिए मुझे उन्होंने इजाज़त दी है। कल ही तो मैं सीवी पे देखा था मैंने किसी के साथ, जमेरात थी ना, मज़ार पे गया था हाजिरी के लिए, तो सोचा सीवी का चक्कर लगा लूं। नहीं, वो तो मेरे चचाजाद भाई इजाज भाई थे। अब खुदा ना खास्ता मेरा उनसे कोई ऐसे ताल्लुकात थोड़ी हैं, बस मेरी तो उनसे साफ सुथरी सी अंडरस्टैंडिंग है। हमें भी अपना चचाजाद तायाजाद बना दो यार। असल में ना इजाज भाई को ना ख़ानदानी उमूर पे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, तो लाइब्रेरी में तो आपा के सामने बात नहीं हो सकती ना, वो बिला वजह शक करती, इसलिए मैंने सोचा कि चले सीवीओ पे चल के बात करते हैं। खानदानी उमूर नहीं हो गए, समंदर की लहरें हो गई जो तुम सीवी जा पहुंची। अरीब करीब जगह नहीं मिली तुम्हें कोई? अल्लाह मुस्तकीम छोड़े ना। अब ये बताएं कराची में अच्छे पाए कहाँ मिलते हैं? मेरा बहुत दिल कर रहा है पाए खाने का। वैसे भी लड़कियों को इतनी भारी ग़िज़ाएं नहीं खानी चाहिए, फूल का कुप्पा हो जाती हैं। तुम भी हो ही गई हो, इसलिए रिश्ते नहीं आ रहे तुम्हारे। आए हाय, क्यों रिश्ते नहीं आ रहे? 4 लड़के अभी भी स्टैंड बाय पे खड़े। ध्यान रखना उन लड़कों के प्लग ठीक हो बस। क्या मतलब? अल्लाह मुस्तकीम, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। सुस्ती से थोड़ी सी चुस्ती से कड़वी कसैली सी बातों पे अपने खा लो ना। अटकेगा अटकेगा। ओए बोने, पॉपकॉर्न खाओगे? मैं छालिया खा रहा हूँ। खुद भी तो छाले के साइज के हो। सुनो, पप्पा ने तुम्हें नौकर रखा है ना? इसका हाल भी पप्पो के शौहर जैसा होगा, बाल खो जाता है ना बैल्कनी से कूद जाएगा। चलो 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 ना। क्यों ऑटो, तुम्हारे बाप का घर है, खरीदा है तुमने? बड़ा ही बदतमीज बोना ये तो। आपस में तुम लोगों की शिकायत करूंगा। ओए होए, हम तो डर गए भाई। आपस ही तुम लोग की शिकायत कर दूंगा। अरे तुम लोग यहाँ गप्पे मारे, तुम लोगों का मास्टर अंदर बैठा हुआ है, चलो जाओ यहाँ से। चलो 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 चलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो नाज़मा? आग लगा दी है, अब पूछ रहे हो कैसी हो? जिस औरत के चुंगल में तुम हो ना, वो तो मर्दों को खुदकशियां कराती है। आपा का डसा हुआ पानी नहीं मांगता। मुझे तो बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही है। कितनी दे रही है? औरतों से उनकी उम्र और मर्दों से उनकी तनख्वाह पूछी नहीं जाती। तुम मर्द हो, तुम तो बीच जमालो हो। शराफत भाई, हाँ, आपा के काम से जरा फारिग होके ना मेरा भी एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, हाथ के हाथ ही पैसे दे दूंगी। ठीक है, कर दूंगा। आपा को खबर ना हो? नहीं होगी। तुमने मेरे भाई की जिंदगी खराब की है। चुप कर। भाई की जिंदगी तबाह।
से निकालो, यहाँ से भी निकालो। निकालो ना, यहाँ से निकालो। हाँ, वैसे गवाला ना दूध अच्छा देता है, ये मोटी तय होती है मलाई की। वो मुनीरा, शीरमाल रखें? हाँ हाँ रखे, अब्बा भी ढूंढ रहे। एक काम ही करना, तवे पे ना शीरमाल सेक के मलाई और चीनी के साथ इतने जालिम लगता है ना कि मैं क्या बताऊं। हाँ ये तो है, तुमने अपनी तरह मुझे भी चटोरा बना दिया है। रहने दो, पहले से थी। याद नहीं है फूड सेंटर पे जब गए थे पहली डेट पे, खा खा के मेरी वाट लगा दी थी। हाँ तो भरे पेट में मोहब्बत जज्बे और जोश से होती है। मुन्ना, ये मेरी मलाई है। बाबले मुन्ने जाओ यहाँ से। मुन्ना, मुन्ना मेरी मलाई है, दे मुझे। ये बहुत बड़ी गंद है तुम्हारे घर में। तू गन, तेरा बाप गन, तेरी काली अम्मा गन, तेरे बाल गन, तेरी शर्ट गन, तेरी चप्पल गन, तू पूरा गन। चुप हो जाओ, डंडा लेकर आओ। दे मेरी मलाई। चुप चुप, जाओ बाबले मुन्ने, जाओ यहाँ से। तो एक बाबले मुन्ने चला जाए यहाँ से, शराफत से चला जाए। तुम जरा ये शीरमाल गरम करो। ये मेरी मलाई है। अम्मी इतनी जोर का काट है, ये क्या काट गया मुझे अम्मी। खबरदार, खबरदार, जो किसी ने मेरे सालन में हाथ डाला तो अगर एक भी कम हुई ना तो आकर उसी का गिरेबान पकड़ लूंगी। अल्लाह मेरी राज़ा की कमाई में बरकत दे। बुरे खानदान में रखा हुआ किसी ने खरसाना। अम्मी आप बुरा मत मानिएगा, आपने और आपा ने घटिया बने की हद कर दी है। हर वक्त खान सामा, ये तो बहुत नीच लोग करते हैं ना, जिन्होंने कभी खान सामा देखा नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है मेरे मैके में नौकरों की रेल बेल थी। आज तो मैं भिगारे बैंगन, खट्टी दाल, चावल बनाऊंगी। अब तो जो जी चाहेगा वो पकवाऊंगी। हाय अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि तुम्हारे हाथों के बदमजा खाने से मेरी जान छूटी। अब मुझे किसी पे एतबार नहीं है भाई। हाँ, 1 2 3, हाँ बस, मैं सालन यहाँ नहीं छोड़ के जाऊंगी। कब्र में ले जाना। रोटियां खा ले। नहीं छोड़ती कोई भी।